बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 की रिवीजन की थी, जिसमें हम लोगों ने 2-3 टॉपिक्स कवर किए थे। तो आज भी जो हमारा काम है वो रिवीजन का ही है कि जो बाकी इसके टॉपिक्स रह गए थे उनको हम फिर एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने फॉर लूप और नेस्टेड लूप को डिस्कस करना है। पहले फॉर लूप को देखते हैं कि फॉर लूप किस लिए इस्तेमाल होती है। फॉर लूप भी इसीलिए इस्तेमाल होती है कि जब हमने एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट करवाना हो, मतलब आउटपुट में या स्क्रीन के ऊपर, तो हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम काउंटर कंट्रोल लूप भी कहते हैं। और ये लूप सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लूप है, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामर्स इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते होते हैं। किस वजह से? क्योंकि इसका सिंटैक्स काफ़ी इजी है। इसमें जो इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये तीनों जो इसकी स्टेटमेंट्स हैं या जो इसकी तीनों ये चीज़ें हैं, ये सब इकट्ठी एक ही हम लोग स्टेटमेंट के अंदर इसको बता सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अलग अलग यूँ नहीं कि जैसे पिछले वाइल और डू वाइल के अंदर हम लोग हर एक चीज़ को अलग अलग करते आए हैं कि इनिशियलाइजेशन अलग की, फिर कंडीशन अलग लगाई, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि फॉर लूप के अंदर हम लोग इस चीज़ को एक ही स्टेटमेंट में या एक ही लाइन के अंदर लिख सकते हैं, और उसके बाद जो हमने स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाना है उसको इन ब्रेसेस में यानी कि बॉडी के अंदर हम इसकी इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन का जो पार्ट है वो सिर्फ एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जो हमने वेरिएबल को पहली दफ़ा वैल्यू दी है वो एक ही दफ़ा हम लोग देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, कंट्रोल कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो लूप के अंदर जाके उसकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट पे फिर वापस आएगा, और फिर सिचुएशन को या कंडीशन को चेक करेगा, और फिर दोबारा बॉडी के अंदर वापस जाएगा। और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो वहीं से उस चीज़ को ख़त्म कर देगा, ठीक है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती, ठीक है। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है आपकी लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं करती है। नेक्स्ट जो लूप है हमारे पास वो है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का इस्तेमाल भी मैंने आप लोगों को बताया कि लूप्स के अंदर अगर हमने लूप्स का इस्तेमाल करना है तो उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं, यानी कि इनर लूप और आउटर लूप, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनर लूप की अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपका कंट्रोल इनर लूप की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होगी तो, ठीक है। अगर आपकी आउटर लूप की ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका कंट्रोल कभी भी इनर लूप की तरफ नहीं जाएगा। और यहाँ पे आप लोग सेम लूप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और डिफरेंट लूप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं नेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन जितना आप लोग इसका नेस्टिंग का लेवल ज़्यादा करेंगे, यानी कि जितनी इसमें लूप्स के अंदर लूप्स ऐड करते जाएंगे उतनी ही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो इस वजह से नेस्टेड लूप का इस्तेमाल कम किया जाता है। यहाँ पे हमें सिंटैक्स गिवन है, जैसे अभी यहाँ पे फॉर है, फॉर की बॉडी के अंदर फिर दोबारा फॉर की लूप लगा दी गई है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ये नेस्टेड लूप है। बाहर वाली जो लूप होगी वो आउटर लूप होगी, जो इनर होगी जो अंदर वाली होगी उसको हम इनर लूप कहते हैं। और इसकी वर्किंग भी इसी तरह है कि बाहर वाली कंडीशन अगर ट्रू होगी तो उसके बाद कंट्रोल अंदर वाली पे जाएगा और फिर उसकी कंडीशन के मुताबिक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर तब किया जाता है जब हम लोगों ने टेबल्स वगैरह एग्जीक्यूट करवानी है या इस तरह की कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करवानी है, तो हम लोग नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है। बाहर वाली जो लूप होती है उसकी एक दफ़ा कंडीशन चेक होती है, और इनर वाली लूप की फिर उस कंडीशन के ऊपर जितनी दफ़ा इसकी कंडीशन चलेगी वो बार बार एग्जीक्यूट होगी। फिर उसके बाद जब ये यहाँ पे इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर आपका कंट्रोल वापस ऊपर जाएगा और इसको इंक्रीमेंट करेगा और फिर दूसरी बार इसकी कंडीशन चेक होगी। तो इस तरह नेस्टेड लूप वर्क करती है।